फिर दिखाते हैं कि जैसे ड्यूक और एंटिनो बात कर रहे होते हैं, तभी एंजेंद्रो आता है फटाफट से और बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ करना। तो फिर वो बोलता है, ओह! एंटिनो तुम भी यहाँ पे हो? ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। तो ड्यूक बोलता है क्या? क्या बताना है? तो बोलता है कि वो एक वुमन है जिसका नाम नायदा है। हाँ, तो एंटिनो पूछती है कि क्या? क्या हुआ? एंजेंद्रो तुम्हें क्या पता? तुम्हें कैसे पता नायदा के बारे में? फिर वो बोलती है एंटिनो ड्यूक को, तो क्या तुम उसे भी देख रहे थे मेरी वजह से? लेकिन क्यों? तो फिर ड्यूक बोलता है कि मैं उसे वॉच नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ़ उस पे आँख रख रखा था, जैसे कि तुम वहाँ पे आती-जाती रहती हो तो मुझे चेक करना पड़ता है। तो फिर वो बोलता है कि हाँ, उसके बारे में क्या? फिर एंजेंद्रो बोलता है कि वेल नायदा एरोस मर चुकी है। इतना सुनते एंटिनो बोलता है, क्या? क्या कहा तुमने? तो एंटिनो बोलती है क्यों? क्यों? वो अभी थोड़े दिन पहले तो ठीक थी, अचानक से ये सब कैसे हुआ? एंटिनो बड़ी शॉक हो चुकी थी ये सब सारी बातें सुन के, तो बोलती है, तो फिर एंजेंद्रो बोलता है कि बढ़िया यही होगा कि आप दोनों जाके खुद ही देख लो वहाँ पे जाके। तो फिर एंटिनो और ड्यूक वहाँ पे जाते हैं और एंटिनो चलते-चलते बोलती है नायदा, तो बोलती है कि क्यों? अभी थोड़े दिनों पहले तो तुम मुझसे ढंग से बातें कर रही थी और तुम मुझे स्माइल भी दे रही थी। फिर अचानक से क्या हुआ? जो तुमने मेरे लिए चाय बनाई थी वो, और मैं तो तुम्हारे साथ इतनी अच्छी बातें भी कर रही थी। ये तो आज भी सारी यादें बहुत ताज़ा हैं। तो बोलती है नायदा मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। फिर वो उसको उठा के ले जा रहे होते हैं, तब एंटिनो बोलता है कि नहीं प्लीज़ नहीं, उसे लेके मत जाओ। तो वो बोलता है, एंटिनो बोलती है कि अभी तक तो मैंने उसे ढंग से गुड बाय भी नहीं कहा। तो वो नायदा, नायदा चिल्लाती रहती है और फिर वो सोचती है कि मुझे तो लगा मैंने नायदा का फेट चेंज कर दिया है। तो फिर वो बोलते हैं कि एंटिनो तुम्हें जाने देना चाहिए उसे। तो बोलता है नहीं। फिर वो बोलती है एंटिनो कि माय लॉर्ड प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे वापस ले आओ, उसे जाने मत दो। तो वो बोलता है कि एंटिनो शांत हो जाओ। तो बोलता है क्यों? फिर वो एंटिनो को गैरेज में ले जाता है और एंटिनो बोलता है कि प्लीज़ साइड में हट जाओ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ माय लॉर्ड प्लीज़ हट जाओ साइड में। तो बोलता है कि अगर मैं अभी उसे जाने दूँगी तो फिर मैं उसे वापस नहीं लेके आ सकती और मैं उसे इस तरीके से नहीं जाने दे सकती। फिर ड्यूक चिल्ला के बोलते हैं कि अपना खुद पे काबू रखो एंटिनो। फिर एंटिनो चुप हो जाता है। फिर ड्यूक बोलता है कि उन्होंने कहा है कि ये इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है, तो उन्होंने ये डिसाइड करा है कि इसको क्रीमेट करेंगे हाथों-हाथ। दैट्स व्हाई वो ये नहीं चाहते कि तुम उसको अलविदा ना करो, लेकिन अभी तुम्हें सब समझना पड़ेगा। फिर एंटिनो बोलता है कि इसका क्या ही पॉइंट है? आखिरकार हम सब मरने वाले हैं एक दिन। तो ड्यूक बोलता है क्या? तो बोलती है कि हाँ, तुम भी और मैं भी, हम सब मरने वाले हैं एक दिन। और बोलती है कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, हम सब मरेंगे एक दिन। फिर एंटिनो सोचता है कि ओरिजिनल स्टोरी के एंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ड्यूक बोलता है कि तुम क्या बातें कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ पता है और कौन मरने वाला है? तो फिर एंटिनो बोलता है कि इन सबको बताने का कोई मतलब नहीं है और कोई भागने का पॉइंट नहीं है। मुझे माफ़ करना योर ग्रेस, ग्रैंडपा और नायदा सब एक-एक करके सब मरेंगे। ये सब मेरा फ़ॉल्ट है। तभी ड्यूक एंटिनो को किस कर देता है और फिर तुम्हें तो पता ही है फिर। फिर ड्यूक सोचता है कि ये मुझसे ऐसे चिपक रही है जैसे कि मैं इसकी ज़िंदगी हूँ। इतने छोटे से हाथों के साथ ही मुझे कम ढंग से कवर भी नहीं कर पा रही है और ये स्ट्रगल कर रही है अभी भी। आई मीन एंटिनो तो उसकी नज़रों में लड़का ही है अभी भी। तो वो बोलता है कि अभी मैं कुछ भी फ़ील कर रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है। फिर वो बोलता है कि एंटिनो, तभी एंजेंद्रो आके नॉक करता है और बोलता है कि ऑर्गन्स एंटिनो कैसा है? क्या वो अभी शांत हुआ? मुझे आपको कुछ बताना है। फिर एंटिनो एकदम से शॉक होकर बोलता है यॉर्गन्स आपको इस सब चीज़ों पे एक बार देखना चाहिए। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्या? तो एंजेंद्रो बोलता है कि हमने नायदा के घर पे एक कीपसेक फाइंड करा है। तो फिर एंटिनो फटाफट भागता है और बोलता है कि 1 मिनट, क्या बोला तुमने? तुमने एक कीपसेक कहा अभी तक? तो उसने बोला हाँ, ऐसा लगता है कि ये बोथ एंटिनो और रोज़िला का है। अब इस पे एक देखते हैं ध्यान से। फिर ड्यूक कुछ नहीं बोलता है। फिर देखते हैं कि एक लेटर है और एक बॉक्स है और इन दोनों पे तुम दोनों के नाम लिखे हुए हैं। नायदा एस बोलती है, नायदा का लेटर होता है कि मैंने तुम्हें डरा दिया है ना, मुझे माफ़ करना और इसे गलत आइडिया मत समझना क्योंकि मैंने अपना बहुत ही अच्छा ट्राई करा था मेरे खुद के तरीके में और डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था मुझे कि ये इलनेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ये मेडिसिन तो इसे थोड़े टाइम के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन तुम इन सबको बिलीव नहीं करोगे। और एक्चुअली मुझे बहुत ही हल्का फ़ील हो गया था और लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक बीमार थी, लेकिन एटलीस्ट आखिरी में मैं अपने हार्ट से कुछ अच्छी चीज़ ड्रॉ कर रख सकती हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है। चाहे फिर मैंने जान लिया था कि मेरा समय ख़त्म हो रहा है, लेकिन थैंक्स टू यू एंटिनो
कि मैं उस समय को थोड़ी देर के लिए भूल के हँस सकें। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था अपनी लाइफ टाइम में कि मैं इतने ब्यूटीफुल क्लोथ्स पहनूँगी और एक स्पार्कलिंग पाथ पे चलूँगी। ये सब मेरे लिए बहुत ही एक हैप्पी मोमेंट था। थैंक यू, मेरा पहला और आखिरी फ्रेंड। इसको पढ़ने के बाद एंटिनो की आँखों में बड़े आँसू आ गए थे और वो सोचती है ओह राइट! तो नायदा बोलती है ओह राइट! हाँ, तुमने मुझसे पूछे थे ना कि मैं उन पैसों का क्या करती हूँ, है ना? तुमने अभी तक बॉक्स नहीं खोला, ये देखो, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है तुम्हारी छोटी बहन के लिए, रोज़िला। वो काफ़ी अच्छी लगेगी इस ड्रेस में। फिर एंटिनो ये सब देख के और उसको पढ़ती जाती है उसके लेटर को और रोती रहती है कि लेकिन ये एक शेम है कि मैं तुम्हें इसको पहनते हुए नहीं देख पाऊँगी, तुम्हारी एक इस ब्राइट स्माइल के साथ। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि रोज़िला के पास बहुत ही प्रीटीएस्ट स्माइल है? फिर अंजेंद्रो भी रोने लग जाता है, वो नायदा नायदा बोल के रोने लग जाती है। फिर ड्यूक एंटिनो के पास जाता है, बोलता है एंटिनो बोलता है कि तो फिर एंटिनो बोलता है कि मैं अपना बाकी बचे कुछ काम तुम्हारे अंडर में छोड़ती हूँ। फिर ड्यूक बोलता है कि फिर ड्यूक बोलता है कि अगर ये तुम नहीं होती तो कभी भी तुम्हारे लिए ऐसा स्काई पेंट नहीं करती है। तो फिर एंटोनी सुन के थोड़ा-सा खुश हुआ, लेकिन वो बोलता है कि ऑर्गन्स मुझे आपसे एक फ़ेवर पूछना लेना है। तो बोलता है कि क्या आप इन पेंटिंग को डोनेट कर सकते हो न्यू स्कूल में जो कि अभी बन रही है? अगर ये उस वहाँ पे बच्चों की स्माइल और लाफ्टर में रहेगी पेंटिंग, तो क्या पता नायडा को बहुत अच्छा फ़ील होएगा। फिर एंटोनी सोचता है कि अगर मैं ड्यूक होता तो मैं ज़रूर ये करता। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, फिर करते हैं। फिर एंटिनो शॉक और बोलता है कि थैंक यू। फिर दिखाते हैं दूसरी तरफ कि ड्यूक और एंटिनो कैसे होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं करने को और मुझे एंटिनो से बहुत कुछ पूछना है। लेकिन फिर एंटिनो बोलता है कि थैंक यू अगेन आपके आज के लिए योर गेम्स, और आप मेक श्योर कि आप आराम करें। तो एंटिनो सोचता है कि पूरे रास्ते यहाँ तक आ गए, मैंने एक भी वर्ड बोला नहीं। और ये तो बहुत ही शौक की बात है वैसे तो, और समय तो लगेगा ही ठीक होने में। फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, अगली बात बाद में करेंगे। तभी अचानक से एंटिनो को चक्कर आता है और ड्यूक भागता हुआ आता है कि एंटिनो क्या हुआ? और फिर जैसे एंटिनो गिरने वाला होता है कि ड्यूक पकड़ लेता है और बोलता है एंटिनो मेरे साथ रहना। फिर दिखाते हैं कि वो ड्यूक एंटिनो को उठाता हुआ अपने पैलेस में लाता है और वहाँ की जो सर्वेंट होती है बोलती है ओह माय! फिर बोलती है गॉड हेवंस एंटिनो। तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्लोसेट इसकी बॉडी बहुत जल रही है अभी। तो फिर क्लोसेट बोलती है कि इसे सबसे पहले कमरे में लेटाओ जाके, मेलिडा तुम जाके फटाफट फिजिशियन को बुलाओ। तो बोलती है कि हाँ हाँ हाँ। फिर आसपास के लोग देख रहे होते हैं तो बोलते कि जस्ट नाउ अभी कि डिड कि ग्रेन्स ने अभी एंटिनो को कैरी करके अंदर लेके गए हैं। और फिर ड्यूक बोलता है कि हमें सबसे पहले इसका बुखार उतारना पड़ेगा। तो फिर क्लोसेट बोलती है एक्चुअली एग्जैक्टली तुम उसको कैसे सोच के कैसे उतारोगे इसका बुखार? तो बोलता है कि कुछ भी नहीं, बस इसके कपड़े उतारने पड़ेंगे और इसकी बॉडी को गीले तौलिए से साफ करने पड़ेंगे। तो फिर क्लोसेट बोलती है कि तुम नहीं कर सकते हो वो, समझे ना? तो फिर ड्यूक बोलता है कि क्लोसेट, तो फिर क्लोसेट बोलती है एंटिनो मेरा सर्वेंट है, तो ये सब मैं ही करूँगी। तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ बाहर जाके वेट कर लो थोड़े से टाइम के लिए। तो ड्यूक बोलता है नहीं। वो बोलता है कि इन सब के लिए टाइम नहीं है, तुम साइड में हट जाओ। फिर क्लोसेट सोचती है कि अब मैं क्या करूँ? इस तरीके से चलता रहा तो ये ढूँढने लगा कि एंटोनियो एक लड़की है ना कि लड़का। तभी वो मैं एक सर्वेंट आके बोलती है कि यॉर्गन्स इन सबको छोड़ दो आफ्टर मैथ के बाद, और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। अगर ये एक्शन आपका आगे बढ़ता ही गया तो एंटोनियो किसी एक के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर ड्यूक बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो फिर क्लोसेट सोचती है थैंक गॉड बच गए। तो फिर सोचता है लेकिन वो इंसेंस जो कि एक पर्सन के सामने होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी कि वो जल्दी से रिकवर कर लेगी। तो फिर क्लोसेट बोलती है कौन सी सेंट की बात कर रहे हो तुम? आखिर ऐसा कोई नहीं है और कोई स्मेल नहीं करी है इसने। फिर ड्यूक सोचता है कि क्या ये सिर्फ मैं ही स्मेल कर सकता हूँ और कोई नहीं? आखिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरे सिर में बैठ चुकी है इसकी स्मेल। ड्यूक बोलता है कि क्या मुझे सच्ची में यहाँ से जाना पड़ेगा? तो फिर क्लोसेट बोलती है, क्या तुमने सुना नहीं जो मेड ने कहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारी आँखें जो तुम्हें देख रही है और तुम यहाँ से चल जाओगे वही बढ़िया बात है। तो फिर वह ड्यूक को धक्का मार के बाहर निकाल देती है और फिर क्लोसेट बोलती है कि तुम दोनों ध्यान से सुनना अब से, कि तुमने जो आज देखा है, ये बात ध्यान रखना कि तुम कभी भी किसी को नहीं बोलोगे। तो बोलती कि मुझे जवाब दो। तो बोलती कि हाँ माय लेडी, हम किसी को नहीं बोलेंगे। तो वो सोचती है आखिरकार चल क्या रहा है? तो फिर एकदम से आवाज़ आती है, क्या?
फिर एंटोनियो बोलता है, "क्या? मतलब तुम कह रहे हो कि मैं बेहोश हो गया था?" तो वो क्लोज़ेट बोलती है कि हाँ, आखिरकार तुम इतना कितना कितना डराओगे और मुझे? मतलब तुम देख रहे हो। तो बोलती है कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि हेल्दी पीपल की बॉडी ऐसे ही बेहोश होके नहीं गिर जाती है। तो जस्ट इन केस खुद को ज़्यादा पुश मत करो। तो फिर एंटोनियो बोलता है, "हाँ, लेकिन मेरे कपड़े किसने चेंज करे?" तो फिर क्लोज़ेट बोलती है, "हमारी ट्रस्टवर्थी मेड्स हैं।" हाँ, हालाँकि वो भी शॉक्ड थी, लेकिन कोई बात नहीं। एनीवे तुम इन सब चीज़ के बारे में परेशान मत हो और अच्छे से आराम करना ताकि तुम ठीक हो जाओ। फिर एंटोनियो सोचता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है इन दिनों? और मैं इस तरीके से इतनी जल्दी कैसे छोटी-मोटी बीमारियाँ पकड़ लेता हूँ? और येट उन्होंने कहा है कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ खुद को ऊपर?